यहाँ से जाएं तो हमारे वहाँ पे जो आप गुरबत देखें, हालांकि हमारे कहते हैं कि पिछले दौर में सारे बरा से फूड वगैरह खुबानियाँ वगैरह जाते थे हर गांव में। अच्छा। लेकिन हमें उसी के 25-30 साल पहले इन्होंने पीछे छोड़ा हुआ था कि ये लोग यहाँ पे कोई इनकी तरफ से तवज्जो नहीं थी। तो हम आईटी एसोसिएशन वाले एक तो आईटी को प्रमोट करते हैं, दूसरा हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर टूरिज़म को प्रमोट करते हैं, तीसरा हम जो मिनरल्स हैं जो आपको पता है हमारे यहाँ का कोई भी बंदा मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। हम लीज तो ले सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करने के इतने हमारे पास कैपेबिलिटीज़ नहीं है। हम वो बाहर की दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू डिजिटल मीडिया। तो अभी तक आपने गिलगित बल्तिस्तान के आईटी से रिलेटेड जवानों के लिए क्या किया है? सर मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा एक कंपनी है कैटो टेक्नोलॉजीज़ और सॉफ्टिफाई। हम गिलगित बल्तिस्तान के सबसे पहले जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको मुश्किलात हो जाते हैं, उनको अपने ऑफिस बिठा के उनको इंटर्नीज उनको कुछ पेड करते कुछ अनपेड करके उनको हम मार्केट के लिए ट्रेन करके हम दूसरे अपने रेफरेंस वाइज सॉफ्टवेयर हाउस मार्केट में दे देते हैं। अभी तक आईटी एसोसिएशन ने 150 से 200 बंदों को पिछले 3 साल के अंदर हम जॉब दिलाने में कामयाब हो गए हैं सर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आईएमएन, मैं हूं शफी मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम रूबरू में आज मेरे मेहमान गिलगित बल्तिस्तान के एक दूर अफ्तादा इलाके से है। ज़िला गांचे में खपलू के साथ एक गांव है बरा। इंतहाई खूबसूरत गांव है, एक तारीख़ी गांव है जहां पे आप कभी गांचे जाएं, खपलू जाएं तो ज़रूर रुक के बरा भी जाएं और आप यकीनन महसूस होंगे उस तारीख़ी गांव से। ज़्यादा तारुफ मैं बरा का नहीं कराऊँगा बल्कि मैं अपने मेहमान का कराऊँगा। मेरे मेहमान का नाम है आरिफ रब्बानी, नौजवान पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट हैं और आईटी से रिलेटेड एक एसोसिएशन है जिसके वो चेयरमैन भी हैं और पॉलिटिकल एफिलिएशन भी इनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट किया, हाजी अब्दुल हमीद, जो अब पीटीआई में शामिल होकर गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत में बल्दियात के मिनिस्टर हैं। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका, आपने मुझे मौका दिया। मुझे ये बताइए कि इंतहाई एक खूबसूरत गांव से आपका ताल्लुक़ है, आपने सपोर्ट किया एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को, बहुत सारे वोट आपने दिए, यकीनन कितने वोट दिए थे? सर हाजी साहब को हमारे जो गांव से तकरीबन 2500 वोट पड़े थे। ठीक, मतलब आप ये कह लें 98% वोट, 99% वोट हाजी साहब को हमने दिए थे। कोई ख़ास वजह थी उनको सपोर्ट करने की? सर बेसिकली ये था कि जो हमारा जो हल्का है, हल्का टू गांचे हेडक्वार्टर, वो 5 यूनियन कौंसिल पर मुश्तमिल है, जिसमें छोरबट 2 यूनियन कौंसिल है, खपलू 2 है, बरा 1 यूनियन कौंसिल है। बरा आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा यूनियन कौंसिल है। पिछले 25-30 साल से जो हमारे वोट सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट जीतते थे उसको हमारे वोट पड़ते थे। हमारे वोट से जीतने के बाद जो इनकी जो किचन कैबिनेट में या इनके जो थिंक टैंक में हमारा कोई बंदा ये लोग मुनासिब नहीं समझते थे कि यार बरा से भी होना चाहिए, बरा यूनियन कौंसिल से जो खरपा यूगो बरा पे मुश्तमिल है। ना उनकी जो बजट हैं, एडीपीज़ हैं, उनमें भी हमारी कोई ऐसा चीज़, आप यहाँ से जाएं तो हमारे वहाँ पे जो आप गुरबत देखें, हालांकि हमारे कहते हैं कि पिछले दौर में सारे बरा से फूड वगैरह खुबानियाँ वगैरह जाते थे हर गांव में। लेकिन हमें उसी के 25-30 साल पहले इन्होंने पीछे छोड़ा हुआ था कि ये लोग यहाँ पे कोई इनकी तरफ से तवज्जो नहीं थी। तो हम आखिर तंग आकर हमने अपने जितने भी जो लोग हैं, जितने हमारे बरा यूनियन जो जिस पार्टी से हो, सियासी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने सब ने ये कहा कि हम इस दफ़ा अपने सारे एहतिजाजन हम अपने पार्टी कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे, हम अपना एक कैंडिडेट चूज़ करेंगे, उसको भी इलेक्शन तक हम किसी पार्टी में नहीं भेजेंगे और इलेक्शन के जीतने के बाद जो जिसका भी हुकूमत बन जाएगा हम उनमें वहाँ भेज देंगे कहकर हमने खड़ा किया था। ठीक है, बल्दियात के मिनिस्टर से क्या अब तवक्कुआत हैं, क्या करेंगे वो? सर अभी तक जो हाजी साहब बड़े अच्छे तरीके से लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जो विज़न है वो बरा के तरक्की के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि हम पसमानदा हैं, हम दबे हुए लोग। बरा के हवाले से थोड़ा सा मुझे बताइए, हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइए। मैं चूँकि वहाँ पे से हुआ हूँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही पता है कि वो एक तारीख़ी गाँव है, गली में से जो घर और अंधेरी गली से आप चढ़ाई की तरफ जाते हैं
ऊपर एक इंतहाई खूबसूरत झील भी गालिब 2 झील हैं सर, 2 झीलें हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत झील तो है। उसकी क्या वजह है कि बाहर लोगों को ज़्यादा पता नहीं है? सर असल में जो हमारे ये आपको वही बात बता रहा हूँ कि हमारे नुमाइंदगी कहीं पे नहीं थी, तो हम उस चीज़ को एक्सप्लोर कर नहीं पाते। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आप एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के चेयरमैन भी जी हैं। बिल्कुल। इसके थ्रू पहले तो ये बताइए क्या करते हैं ज़रा, ITA के हवाले से। सर ITA बेसिकली एक तंजीम है जो 2012 से अभी तक ऑनवर्ड काम कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। हम क्या करते हैं सर, हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पर हमारी एक वेबसाइट है tourspk.com, जिसके ऊपर हम गिलगित बल्तिस्तान के जो टूरिज़म आते हैं उनको हम वहाँ पे गाइड करते हैं कि आप कहाँ कहाँ जाना चाहिए। सबसे बड़ा जो मेरा इस फील्ड में भी टूरिज़म से भी थोड़ा सा ताल्लुक़ है, तो मुझे जो जहाँ तक जो ग्रास रूट लेवल पे टूरिज़म को जो मसाइल आते हैं, वो ग्रुप लेके आते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स लेके आते हैं, वो शॉर्ट बजट में लेके आते हैं, वो एक दूसरे के कंपिटिटर्स होते हैं, फिर वो 1-2 चीज़ें दिखा के ऑर्गेनिक चीज़ें जो असल जो ब्यूटीज़ हैं वो दिखाने की बजाय वापस लेके जाते हैं। तो हम IT एसोसिएशन वाले एक तो IT को प्रमोट करते हैं, दूसरा हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर टूरिज़म को प्रमोट करते हैं, तीसरा हम जो मिनरल्स हैं, जो आपको पता है हमारे यहाँ का कोई भी बंदा मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। हम लीज तो ले सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करने के इतने हमारे पास कैपेबिलिटीज़ नहीं है। हम वो बाहर की दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू डिजिटल मीडिया। सर आप कहाँ पे बेस्ड हैं? ऑफिस इस्लामाबाद में है? जी सर, मेरा ऑफिस इस्लामाबाद में है। अच्छा, तो अभी तक आपने गिलगित बल्तिस्तान के IT से रिलेटेड जवानों के लिए क्या किया है? सर मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा एक कंपनी है कैटो टेक्नोलॉजीज़ और सॉफ्टिफाई। हम गिलगित बल्तिस्तान के सबसे पहले जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको मुश्किलात हो जाते हैं। मुश्किलात इस तरह से होते हैं कि आप सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाएं, फ्रेश बंदे को हमारी कम्युनिकेशन गैप है, हमें ख़ुद उर्दू नहीं आती, इंग्लिश में मसले हैं, तो लोग उसकी काबिलियत छुप जाते हैं, क्योंकि हमने कोर्स लिखना है, हमने सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं, हमारे जो टैलेंट वो छुप जाते हैं। तब हम क्या करते हैं, लोगों को अपने ऑफिस बिठा के उनको इंटर्नीज, उनको कुछ पेड करते हैं, कुछ अनपेड करके उनको हम मार्केट के लिए ट्रेन करके हम दूसरे अपने रेफरेंस वाइज सॉफ्टवेयर हाउस मार्केट में दे देते हैं। अभी तक IT एसोसिएशन ने 150 से 200 बंदों को पिछले 3 साल के अंदर हम जॉब दिलाने में कामयाब हो गए हैं सर। अच्छा जी सर। तो गिलगित बल्तिस्तान के लेवल के ऊपर कौन, पिछली हुकूमत का ये प्रोजेक्ट था कि इस हुकूमत में है कि उससे पुराना है, क्या है? सर ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, ये हाफिज़ साहब ने इनिशिएटिव लिया था। अच्छा। हाफिज़ साहब को क्रेडिट जाता है। उन्होंने बड़ा उस पर काम करके आज यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। अभी इंशाल्लाह ताला स्कर्दुम में भी बनने जा रहा है। इसमें ITA की काविशें SCO के साथ कोलैबोरेट करके ये लोग हमें पार्क में जगह मुहैया कर रहे हैं। इससे इंशाल्लाह ताला ये IT प्रमोट हो जाएगी। किस तरह फ़ायदा होगा इलाके के लिए? सर ये यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास या टूरिज़म है या मिनरल्स हैं। दूसरा IT से ये होगा सर, हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, हम यहाँ पे ट्रेन बंदे होंगे, इंटरनेट की सहूलत होगी, सिक्योरिटी हमारे सिक्योरिटीज़ होगा, तो पैसे हम बाहर से लाएंगे, दूसरे सूबों में ख़र्च करने की बजाय हमारे अपने सूबे में आएंगे, यहाँ पे आएंगे, एक इकोनॉमिकल जो पहिया है वो चलेगा, लोगों को मौके मिलेंगे, तब इसी तरह से हम प्रमोट हो जाएगी। सही। अपने गांव के हवाले से भी आप कुछ करेंगे? सर खूबसूरत गांव है, उसको किसी तरह रोशनास कराएंगे बाहर की दुनिया के लोगों के? जी सर, गाँव के हवाले से एक हमारे हाजी साहब ने एक प्रोजेक्ट रखा है रोड का, ऊपर लेक की तरफ एक रोड का प्रोजेक्ट रखा है। इंशाल्लाह ताला हमारे जो 6 लेक्स हैं, टोटल 6 लेक्स हैं, उसमें से जो 2 लेक्स हैं वो सबसे ट्विन लेक कहते हैं। ट्विन लेक बड़ा मशहूर है। ऊपर जो कुछ टावर हैं, एक टावर का नाम कैमल टावर रखा हुआ है, ठीक है, वो बिल्कुल ऊँट की तरह है। ऐसे मतलब गाँव की में ये चीज़ें हैं। दूसरा और एक बूजिंग के नाम से एक छुमिक है सर। अच्छा। जो चश्मा है। अच्छा। उसमें आप ये कह लें थीम्स बनते हैं वहाँ पे, इतने साफ़ हैं। तो चश्मे के हवाले से ट्राउट फार्मिंग और ये जो खुबानी है, खुबानी, ये आप खलमन खुबानी सबसे मशहूर हमारे गाँव का है, बरा का है। इंशाल्लाह उनको प्रमोट करने के लिए हम काम करेंगे। अच्छा, पूरे आपके ज़िले में किस तरह के मसाइल हैं जो कि आप उम्मीद रखते हैं इस दफ़ा के कुछ ना कुछ तो हल होंगे? बड़े मसाइल, बिजली, पानी, सेहत, क्या है? सबसे बड़ा जो मसला है ना सर, वो है सेहत का। हॉस्पिटल नहीं? हॉस्पिटल हैं सर, वहाँ पे डॉक्टर आने को तैयार नहीं है। अच्छा।
डॉक्टर इसलिए तैयार नहीं है, वहाँ पे बुनियादी सहूलतें डॉक्टर को नहीं है। ठीक। तो डॉक्टर सबसे बड़ा मसला जो हमारा है वो मेडिकल का इशू है, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का है। ठीक है, हमारे रोड वगैरह हॉस्पिटल कितना बड़ा है वहाँ पे? सर हॉस्पिटल अभी हमारे जो DHQ है, हाँ। DHQ पिछले जो MS से हमारा था डॉक्टर आसिम मेरे ख्याल से, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, डॉक्टर हैदर साहब। तो वहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठने को तैयार ही नहीं है। और अभी हमारे गांव के अंदर भी एक 10 बेड हॉस्पिटल जो पिछली गवर्नमेंट ने रखा था, इसके ऊपर भी हाजी साहब ने एक अच्छा वो किया हुआ है। सही। होटल काफ़ी हैं टूरिस्ट, क्योंकि खपलों में तो ज़्यादा आते हैं। खपलों में ज़्यादा है सर। हमारे गांव के अंदर भी अभी 2-3 एक रिजॉर्ट बन रहा है ऑर्गेनिक पोर्ट के नाम से, जो तकरीबन 35 से 40 कनाल पे है। वो प्योर ऑर्गेनिक बेस पे हम वो डिज़ाइन कर रहे हैं, हमारे एक जाहिद साहब हैं, ठीक। वो कर रहे हैं। दूसरा एक कल्चरल हाउस है सर, सरदू आपने देखा होगा कि बहुत सारे शाल बनते हैं। अच्छा। शाल मोस्टली बरा से बन के आते हैं। बरा में बाकायदा एक सज्जाद साहब हैं हमारे, वो इस चीज़ की प्रमोशन करते हैं। वो वहाँ पे जो माजूर अफराद हैं उनसे ये काम करवाते हैं, उनको वहाँ से फिर पैसे मिलते हैं। ठीक है सर। वो शाल वगैरह मार्केट में ले आते हैं। तो उसने भी एक रिजॉर्ट टाइप बनाया है, कल्चरल हाउस बिल्कुल बनाया है सर। वहाँ पे आप रिहाइश वगैरह कर सकते हैं। रिहाइश, ठीक है। बाकी पानी बिजली उसी तरह है? बिजली का तो आपको पता है सर, एनर्जी का यहाँ पूरा जीबी में मसला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ रब्बानी साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप आए। और हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारे आप जैसे नौजवान जो कि दूर दराज इलाकों से आते हैं, बिल्कुल सर, हम ज़रूर उनकी आवाज़ आप तक, सामीन तक, नाज़रीन तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।